दोस्तों झारखंड में 145 सीट के लिए ऑडिटर की वैकेंसी आई है ना। अब ये वैकेंसी कहाँ है, कैसे है, किस आयु सीमा के लिए है, सिलेबस क्या होगा, ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, जल्दी से लेट नहीं करते हैं। डेट, एग्जाम फॉर्म कब होगा, ये सारा डिटेल हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। तो आज का वीडियो जो होने वाला है, देखिए झारखंड में जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की वैकेंसी आई है, जिसका एडवर्टीजमेंट भी आ गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है ना। और आपका जून में आपका फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन है नहीं। और आपकी परीक्षा भी है, 2 पाली में होनी है। तो आइए मैं आपको डिटेल में सारा चीज बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है सर? हाँ जी, आइएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट का, तो सर चलिए मैं आपको एडवर्टीजमेंट की ओर लेके चलता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ ये वैकेंसी कैसे आई है। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आपको दिख रहा है ये चीज? हाँ जी सर। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में नाम को जेएसएससी, ठीक है। विज्ञापन संख्या है 1/2026। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026, यानी कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, ये इसका एग्जाम है। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का एग्जाम है और अलग अलग पोस्ट के लिए निकाला गया है। मैं आपको पहले एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं, फिर इसका जो पूरा ब्रोशर है वो दिखाऊंगा और सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है ना। चलो, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हो, तो झारखंड तकनीक विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1/6/2026 से 30/6/2026 तक की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब पूरा जून, है ना, आपका 1 जून से 30 जून तक पूरा फॉर्म भरा जाएगा। आप इसके लिए देखिएगा वेबसाइट जेएसएससी झारखंड gov.in पर, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके आगे कि सर आपका रेक्टिफिकेशन यानी एरर जो होगा, कुछ गलती होगी, उसके लिए क्या टाइम दिया गया है, तो 5 आपका जुलाई से 10 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको तैयारी कर देनी शुरू चाहिए। अब आइए मैं आपको चलता हूं, वैकेंसी का डिटेल दिखाता हूं कि कहां है सर, कितनी वैकेंसी है, ये मैं आपको तो टोटल डिटेल दिखाने वाला हूं। आइए ये देखिए, है ना, विवरणिका, जहां आपको सारा डिटेल मिलने वाला है। आइए देखिएगा सर, देखिए सर शुरू करते हैं। मैं आता हूं, आप वैसे तो सारी वैकेंसी है इसमें, लेकिन झारखंड टेक्निकल, है ना, ये जेटीजीएलसीसीई 2026 रेगुलर वैकेंसी, ये इसके बारे में है, ठीक है। मैं आपको वैकेंसी पे लेके चलता हूं, ये 198 पेज का है, तो इतना नहीं, जो मैं जरूरी होगा वो बताऊंगा। देखो परीक्षा शुल्क है 100 रुपया, ठीक है, और एसटी एससी के लिए है 50 रुपए, ये तो बेसिक है, आप देखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं वह रिक्तियों का विवरण कि क्या कौन कौन सा पोस्ट है, तो पदनाम, आरक्षण का कोटि क्या है, और भैया कितनी वैकेंसी है, महिला, खेलकूद, अंधापन, बहरापन, चलन और स्वलीनता, ये सारी वैकेंसी इसके हिसाब से आइएगा, देखिएगा। तो मैं सहायक किट वगैरह देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं डायरेक्टली जो वैकेंसी मेरे लिए है, यानी हम कॉमर्स वालों के लिए है, उसको देखिएगा। ये देखिए, आगे बढ़े, आइए सर आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षक, है ना, जिसको हम लोग ऑडिटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, ठीक है। अब ऑडिटर के लिए देखिएगा सर, जनरल सीट जो है 59 है ना, जनरल वालों के लिए 59 सीट्स है, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी एससी का, तो ये सर 39 पद है एसटी का है 14 पद, ठीक है। 11 है ओबीसी 1, बीसी 2 के लिए 9 पद, ठीक है। और उसके बाद है आपका आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है। तो टोटल जो है 145 वैकेंसी है, 145। अभी 145 वैकेंसी के लिए आपको फाइट करना है। हाँ जी, अब आगे बढ़े सर, एग्जाम कब होगा, कैसे क्या होगा, इसका डिटेल आगे दिया गया है कि जो कितने पाली में परीक्षा होगी, ठीक है। तो 2 पाली में परीक्षा होनी है, मतलब इसमें भी क्या है, अच्छा ये आप देख लीजिए कि किस चीज के लिए कितना सैलरी होगा और वेतनमान क्या होगा, इसका भी डिटेल दिया गया है। आप देखिए अपना, है ना, हम लोग देखेंगे अंकेक्षक का सर 29,200 से 92,300 तक, लेवल 5, है ना,
इसकी बात करी गई है। अगर हम और भी चीजों की बात करें कि एग्जाम क्या होगा, तो एग्जाम देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या लिखा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं उसमें। ये देखिए आयु सीमा, ठीक है, कह रहा है विज्ञापित पदों के संदर्भ में उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब जो भी एज आपका होगा 1/8/2025 तक हो गया होगा तो कंसिडरेबल आप कहलाएंगे। ठीक है, मिनिमम एज जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज है डिपेंड ऑन दी आपका जनरल के लिए 35 साल है। ठीक है, ओबीसी के लिए 37 है, 38 आपका जो हो जाएगा अनारक्षित और अनुसूचित जाति और जनरल के लिए 40 वर्ष। तो ये डिपेंड ऑन दी क्या आपके कौन किस कास्ट में है आप, उसके हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन है, लेकिन जनरल के लिए 35 साल है। ठीक है, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 35 से 40 साल। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ चीजें और दिखेंगी। क्या है सर, आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए इसमें अलग अलग तरीके का दिया गया है कि भैया आपको वैकेंसी जो आएगा या फिर आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको किस एज तक, मतलब किस टाइम तक जो है ये आपका निवासी प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होता है वो जाति प्रमाण पत्र, ये सारा चीज का डेट दिया गया है। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, ये आपके लिए, मैं आपको बेसिक चीज और बता रहा हूं जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इन सभी के लिए टाइम बहुत है आपके पास तो आप इसको बनवा सकते हैं, है ना। सबका टाइम अलग अलग दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो, पूर्ण हस्ताक्षर एवं सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्कैन्ड कॉपी साथ में रखें। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाए ये सारा चीज बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका पीटी और मेंस 2 लेवल पे एग्जाम होगा, ये भी बात याद रखिएगा, है ना। पीटी और मेंस ये 2 लेवल पे ये होगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ठीक है, देखो ये बता दिया कि भैया रजिस्ट्रेशन होगा 1 से 30 जून तक, फिर आपका 3 तारीख तक जो है परीक्षा भुगतान मतलब पेमेंट करने का टाइम है, और 5 जुलाई से 10 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं जो है जो भी चेंजेस होगा उसको आप कर सकते हैं, जो गलती हुआ होगा उसको सही करने का काम कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपको बता ही दिया गया है, 100 रुपया और 50 रुपया है। पदों का विकल्प, पदों का स्वरूप भी है ना। इसके साथ साथ मैं ये देखिए सर 2 तरह की परीक्षा होगी, तो ये होगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मेंस, है ना। 2 तरह की परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो एक बात और कहा गया है कि अगर परीक्षा में 50,000 से लोग भरेंगे, है ना, अगर मान लो फॉर्म 50,000 से कम लोग भरेगा तो क्या होगा, आपका पीटी परीक्षा नहीं होगा, सीधे मुख्य परीक्षा हो जाएगा। ये बात यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए। परंतु अगर परीक्षा में 50,000 से कम अभ्यर्थी रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। तो अगर 50,000 से कम लोग भरेंगे तो ये आपका मुख्य परीक्षा डायरेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा। परीक्षा में याद रखिएगा ये नेगेटिव है कि 3 अंक, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलो परीक्षा का भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। ठीक है, अब पीटी के लिए जो आपका सिलेबस है ये देखिए 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से, झारखंड राज्य से 60 प्रश्न है, मैथ से आपका 10 है, सामान्य विज्ञान से 10 है और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 10 है। तो कुल 120 प्रश्न होंगे जो आपके किससे होंगे, पीटी के लिए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जो पेपर आपका ये मेंस के लिए होगा, मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पेपर। ठीक है, पहला जो है 120 नंबर का होगा हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60-60 नंबर का। फिर उसके बाद अब जो आएगा वो है आपका विशिष्ट सब्जेक्ट का। विशिष्ट सब्जेक्ट में क्या होगा सर, देखिए 100 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कॉमर्स का, तो कॉमर्स से यहां 100 प्रश्न होंगे, है ना। क्या होगा, कॉमर्स से रिलेटेड 100 प्रश्न होगा। ठीक है, बाकी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तो होगा ही। ठीक है, चलिए ये था आपका जानकारी। इसके अलावा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, आप सिलेबस को हम लोग ओवरऑल मैं आपको भी दिखा देता हूं सिलेबस कहां है, लेकिन डिटेल में फिर हम एक बार सिलेबस की चर्चा करेंगे। ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या सिलेबस दिया गया है मैं आपको अभी एक बार सिलेबस दिखा दे रहा हूं। आइए
हम लोग बात करते हैं सिलेबस का, है ना। ये देखिए, आइए आप, सिलेबस कॉमर्स का जो सिलेबस है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। सारा सिलेबस आपके नीचे दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस जो है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। मैं आपको कॉमर्स का सिलेबस दिखाता हूं। ये देखो, वाणिज्य दिख रहा है, वाणिज्य टोटल जो है सारा सिलेबस दिया गया है। अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है ना, इनकम टैक्स है, नेचर फंक्शन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट फंक्शन है, प्रोग्राम ऑडिट वर्क क्या होता है ना, सारा ऑडिट का काम है। फिर बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंकिंग और फाइनेंस दोनों से आपका यूनिट है। फिर आप आ जाइएगा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ना, फिर आपका मनी मार्केट वगैरह है बैंकिंग से, ठीक है। फिर कुछ बात ऐसी है जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाएगा, ठीक है, उससे है। फिर आप अगर बात हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन में सारा का सारा मैनेजमेंट है। और फिर उसके बाद जो आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो ये सारा सिलेबस हम इसी चैनल पर पढ़ाने वाले हैं, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसी चैनल पर बने रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हर दिन हम बहुत जल्दी इस पे क्लास की शेड्यूल लेके आने वाले हैं, है ना। और आप अगर आपको इसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप तो इसका टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया NWB करके, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा ऐप है, ऐप नेट वाला भैया करके है, ये ऐसे करके नेट वाला भैया करके आप ऐप होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।